हरे कृष्ण। श्री गर्ग संहिता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में श्रीमती राधा रानी अन्य गोपियों से कहती हैं, श्री कृष्णस्य प्रसादार्थं कुरुते एकादशी व्रतम तेन वश्यो हरिः साक्षात् भविष्यति न संशयः। अर्थात हे गोपियों, यदि आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हैं तो एकादशी व्रत का पालन कीजिए। इससे वे निश्चित रूप से वशीभूत हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान गोविंद का स्मरण और एकादशी में उपवास, ये दोनों ही बद्ध जीवों का भवसागर से उद्धार करने वाले हैं। सामान्य रूप से भौतिकतावादी लोग अपने पाप नष्ट करने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एकादशी का उपवास करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए एकादशी का व्रत श्री हरि को प्रसन्न करने का और अपने भक्ति पथ में अग्रसर होने का एक सुअवसर होता है। एक भक्त कभी भी भौतिक कामनाओं के साथ एकादशी व्रत नहीं करता। इसके उदाहरण श्रीमद् भागवतम जैसे पुराणों में अम्बरीश महाराज की कथा में भी पाए जाते हैं। तो चलिए, ऐसी ही एक अत्यंत पवित्र और पावनकारी वरुथिनी एकादशी व्रत की महिमा की आज चर्चा करते हैं। और उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कीजिए, जिससे कि एकादशी के विषय में प्रमाणभूत ज्ञान की गंगा आपको सदैव प्राप्त होती रहे। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर सुख, समृद्धि, शांति और वैदिक वातावरण युक्त भव्य साम्राज्य का शासन कर रहे थे। उनका राजमहल अनेक मणियों से सज्ज इंद्र की नगरी के समान था। और ऐसे साम्राज्य में एक दिन युधिष्ठिर महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से संवाद कर रहे थे। दोनों के बीच अनेक विषयों पर गहन चर्चा हुई। उसमें से एक विषय था एकादशी। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक के बाद एक उन्हें एकादशी का महिमा मंडन करती हुई कथा का रसपान करवा रहे थे। उसी क्षण महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, कृपया आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी का महात्म्य सुनाएं। इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है और इसे कैसे करना चाहिए? युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ये एकादशी शुद्ध जीवन प्रदान करने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाकर भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। इसी व्रत का पालन करने से महान राजा मांधाता को मुक्ति प्राप्त हुई थी और इसी एकादशी व्रत के पालन से राजा धुंधुमार शिवजी के श्राप से मुक्त हुए थे। इस व्रत का पालन करने से 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मिलता है। और इतना ही नहीं, यह एकादशी सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 40 किलो सुवर्ण दान का फल भी प्रदान करती है। उसके पश्चात वरुथिनी एकादशी की महिमा के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को दान के विषय में एक अत्यंत रोचक रहस्य सुनाया। और वो रहस्य ये था कि अश्वदान से श्रेष्ठ गजदान है। गजदान से श्रेष्ठ यदि कोई भूमि का दान देता है तो उसे माना गया है। भूमि दान से भी श्रेष्ठ दान तिल दान कहा गया है। और तिल के दान से भी श्रेष्ठ यदि कोई स्वर्ण दान करता है तो वो है। और स्वर्ण दान से अधिक श्रेष्ठ दान है अन्न का दान देना। अन्न का दान देने से व्यक्ति के समस्त पूर्वज, देवता और समस्त प्राणी प्रसन्न होते हैं। विद्वान लोग कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही मानते हैं। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण सबसे गूढ़ रहस्य को बताते हुए कहते हैं कि भले ही अन्नदान को महादान कहा गया हो, लेकिन अन्नदान से भी श्रेष्ठ है विद्या का दान। जी हाँ, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि सबसे बड़ी दान और समाज सेवा की प्रवृत्ति है लोगों को भगवान और उनके साथ उनके संबंध के विषय में ज्ञान देना। और यही कारण है कि आज इस्कॉन के सभी मंदिरों और केंद्रों में हजारों लाखों भक्तों द्वारा भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के ज्ञान का दान देने का सेवा यज्ञ हो रहा है, जिससे वर्तमान समय में अनेक लोग लाभान्वित हो रहे हैं और अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज के साथ अपने संवाद को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने शास्त्रों के एक और रहस्य को उजागर किया।
भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी पुत्री के धन पर आश्रित रहता है उसे संपूर्ण ब्रह्मांड के जलमग्न होने तक नार की स्थिति में रहना पड़ता है, और जो व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह कराते समय वर पक्ष से धन लेता है उसे अगले जन्म में बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मांसाहार करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में मांस भक्षी जंगली प्राणी बनता है और अत्यंत काम आसक्त व्यक्ति कुत्ते का शरीर प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने शरीर के अंगों का प्रदर्शन करता है और कम कपड़ों द्वारा अपने शरीर को ढकता है उसे अगले जन्म में वृक्ष का शरीर प्राप्त होता है। भगवान ने आगे बताते हुए कहा कि लेकिन उसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी कन्या को आभूषणों से सुसज्जित करके विवाह के समय अपनी कन्या का दान देता है उससे जो फल प्राप्त होता है उसे यमराज के मुख्य सचिव चित्रगुप्त भी वर्णन नहीं कर सकते, और यही फल वरुथिनी एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को आसानी से प्राप्त हो जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कोरोना की इस महामारी के समय में किस प्रकार आप स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए इस विशेष एकादशी का पालन कर सकते हैं। इस एकादशी का पालन करने के लिए कुछ चीजें वर्जित हैं और कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। सबसे पहले तो जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करना चाहता है उसे दशमी के दिन ही स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, और उसके पश्चात एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। वरुथिनी एकादशी के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं को स्नान इत्यादि से स्वच्छ करें और फिर घर में भगवान के मंदिर के समक्ष दिया जलाएं और एकादशी व्रत का संकल्प करें। इस संकल्प को करने के लिए आप भगवान के समक्ष ये श्लोक बोल सकते हैं। एकादश्याम निराहारः स्थित्वा अहम परे हनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इसका अर्थ है कि हम भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे पुंडरीकाक्ष, एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे अच्युत, कृपया मुझे आपकी शरण प्रदान कीजिए। ये श्लोक हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में दिया गया है। इस प्रकार अपने हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के समक्ष एकादशी का संकल्प लेकर आप भगवान की मंगला आरती करें। उसके बाद अपने घर में रखे हुए तुलसी देवी का पूजन करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनके समक्ष घी का दिया जलाएं और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। इस प्रकार तुलसी देवी का पूजन करके उनके समक्ष बैठकर अत्यंत पवित्र और कलयुग में पतित जीवों का उद्धार करने वाले एकमात्र महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका ध्यान पूर्वक जाप करें। इस जप को करने के लिए आप किसी स्वच्छ स्थान पर आसन के ऊपर बैठें और तुलसी देवी को अपने सामने रखें। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और इसका संकल्प आप पहले ही प्रातः में भगवान के समक्ष ले चुके हैं, तो एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास का पालन करें। एकादशी का उपवास मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है संपूर्ण निर्जल उपवास, जिसमें पानी भी नहीं लिया जाता। दूसरे प्रकार का उपवास है फल और दूध के साथ किया जाने वाला उपवास, जिसमें आप जल, दूध, फल और फलों का रस ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को शारीरिक अशक्ति होती है या किसी प्रकार की बीमारी के कारण वे ऐसा उपवास नहीं कर सकते, तो उनके लिए तीसरे प्रकार के उपवास का प्रावधान बताया गया है, जिसमें व्यक्ति जल, फल, दूध से बनी चीज़ें, एकादशी में खाया जाने वाला भोजन जैसे कि आलू, शकरकंद, हरी मिर्च, काली मिर्च, सेंधा नमक, जीरा, घी, पनीर, साबूदाना, मूंगफली, सिंघाड़े का आटा, राजगिरे का आटा इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन किसी भी स्थिति में एकादशी के दिन अन्न जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, फलियां, मटर, सोयाबीन, सरसों का तेल इत्यादि चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कोरोना के समय में एकादशी के दिन संध्या पूजन कैसे करें, जिससे कि हम अपने परिवार को और स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं।
संध्या के समय आप अपने घर में भगवान के समक्ष धूप या अगरबत्ती जलाएं। इसके साथ साथ गाय के घी या तिल के तेल में दिया भी जलाएं। यदि संभव है तो आप अपने घर में संध्या के समय गाय के गोबर के सूखे उपले, आम की लकड़ी के ऊपर कपूर और गूगल रख के एक मिट्टी के बर्तन में इन सामग्री को जलाएं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे वैदिक संस्कृति में इस प्रकार के यज्ञ प्रतिदिन हुआ करते थे, जिससे वातावरण की शुद्धता बनी रहती थी। लेकिन वर्तमान समय में मनुष्य यज्ञ, दान और तपस्या को भूल चुका है। परिणाम स्वरूप आज वातावरण में कोरोना, फ्लू जैसे अनेक वायरस फैल रहे हैं, क्योंकि मनुष्य अपने पाप कार्यों द्वारा पृथ्वी के वातावरण को दूषित कर रहा है और उसके सामने यज्ञ कार्य बंद हो चुके हैं। तो यदि आप अपने घर पर इस प्रकार थोड़े से आम के लकड़, नीम के पत्ते और गोबर के ऊपर कपूर, गूगल, घी इत्यादि जला सकते हैं तो आपके घर का वातावरण आध्यात्मिक भी बनेगा और घर के अंदर तथा आसपास से हर प्रकार के विषाणु भी नष्ट हो जाएंगे। कोरोना महामारी के समय में एक और सबसे अधिक असरकारक उपाय हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आप सब जानते हैं कि प्राचीन समय में मंदिरों में घंट लगाए जाते थे, शंख बजते थे और कीर्तन और मंत्रोच्चार हुआ करते थे। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यही है कि इससे वातावरण में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, जो आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। तो यदि आपके लिए संभव है तो आप अपने घर में शंख बजा सकते हैं, मृदंग या करताल से कीर्तन कर सकते हैं और भगवत गीता के मंत्रोच्चार कर सकते हैं। ये कार्य आप सिर्फ एकादशी के दिन ही नहीं अपितु अन्य दिनों में भी कर सकते हैं। दूसरे दिन द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं। भगवान के समक्ष हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और निर्धारित पारण समय पर अन्न प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करें। पारण का समय हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। आप किसी ब्राह्मण या वैष्णव को दान भी दे सकते हैं। तो चलिए इस भव बंधन से मुक्ति दिलाने वाली इस अत्यंत पवित्र वरुथिनी एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और श्री श्री राधा श्याम सुंदर के चरण कमलों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।